नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अंगिरस की वाणी से कठोपनिषद से कुछ श्लोक उठाकर बताने वाले हैं कि किस प्रकार की विद्या हर किसी को अर्जित करना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शिक्षा और बातें हैं, इन सब चीज़ों में भगवान की संबंधित ज्ञान की जानकारी किस प्रकार से है उसे हम आज जानेंगे। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, कठोपनिषद 1:1-4 शौनक जी के पूछने पर महर्षि अंगिरस ने बोला, सनक, ब्रह्मा को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक तो परा और दूसरा अपरा। दोस्तों, मनुष्य को जानने योग्य जो विद्या है, एक परा और अपरा। आज मनुष्य सभी मनुष्यों में सिर्फ अपरा विद्या को, उसमें अपरा में भी एक छोटी सी विद्या को ही प्राप्त कर पाते हैं, जिससे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा और हर प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। अपरा में भी बहुत सी विद्याएं हैं, उसमें भी आप सिर्फ शिक्षा को ही प्राप्त कर पाते हैं। अपरा विद्या एक बहुत बड़ी विशाल विद्या का भंडार है। अतः आप अपरा विद्या का एक शून्य मतलब 0.1 ही चीज जान पाते हैं। तो आज उसी विषय पर आगे अब देखते हैं 1:5 नंबर श्लोक में। इन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधित भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोग की स्थिति, भोग के उपाय करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उसकी उपलब्धि करने के नाना साधन आदि का वर्णन है। दोस्तों, जो इस लोक और परलोक संबंधित भोगों को भोगने एवं साधन प्राप्त करने वाली स्थिति, जो उपाय हैं, वह सामग्री हैं, वह सिर्फ अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, इनमें नाना प्रकार के ज्ञान, यज्ञ की विधि का और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जिस जगत के सभी पदार्थों का एक विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है। तो वेदों में नाना प्रकार की विधि विधान है, जिससे हम सब कुछ इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें उसको विस्तार पूर्वक जानना चाहिए, परंतु इसके विस्तार पूर्वक को न जानकर सिर्फ उसके शिक्षा एक अंग को जान पाते हैं और उसमें भी अपने अनुसार ही समझ पाते हैं, जिसमें यज्ञ, योग आदि की विधि बतलाई गई है। उसे कल्प कहते हैं। तो जिसमें यज्ञ, योग की विधि बतलाई गई है, उसे कल्प कहते हैं। आपको यहाँ बता दें कि कल्प भी शिक्षा के बाद ही आता है। ग्रह सूत्र आदि की गणना भी कल्प में ही आती है। वेद और अलौकिक
लौकिक शब्दों के अनुसार प्रतीक प्रकृत प्रयत विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया शब्दार्थ बोध के प्रकार एक शब्द योग आदि के नियमों के उपदेश का नाम व्याकरण है। अर्थ दूसरों प्रकृति प्रत्येक विभाजित पूर्वक शब्दों का प्रक्रिया जो शब्दार्थ बोध हैं वहीं उसके नियम जो हैं वही व्याकरण कहलाते हैं। वैदिक शब्दों दोष को जो कोष्ठ हैं जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है यह बात कारक सहित बताई गई है उसका निरुक्ति कहते हैं। अर्थात दोस्तों किसी व्यक्ति या किसी अमुक वस्तु की जो वाचक नाम है उसका कारक जो है उसको निरुक्ति ही कहते हैं जो शिक्षा के बाद आता है। वैदिक छंद की बात यह है जाति और भेद। जाति भेद बतलाने वाली विद्या छंद कहलाती है। ग्रह और नक्षत्र की स्थिति और गतिविधि उसके साथ हमारा क्या संबंध है इन सब बातों को जानने और विचार करने के लिए ज्योतिष विद्या का बताया गया है। इन 4 प्रकार के वेद और वेदांग अपरा विद्या कहलाती है। इसके द्वारा परम ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है। वह परा विद्या है उसका वर्णन भी वेदों में ही है। अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सभी वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। अपरा का नाम अविद्या है और परा विद्या का नाम परा विद्या अर्थात परा है। अपरा और अपरा भी 2 प्रकार की विद्या है। दोस्तों यह विद्या अपरा और अपरा के अंतर्गत आती हैं। आज के भाग में इतना ही जिसे आप समझने का कोशिश करें। अगर समझने में नहीं आ रही है तो इसकी वीडियो बहुत ही संक्षिप्त या बहुत आसानी वाली आप तक पहुंचाई जाएंगी। जो अभी शुरुआत है जो आपको छोटी छोटी बातों से बतलाई जा रही है कि संसार में संत महात्माओं ने जो बातें गृहस्थ वालों को बतानी थी वह बात गृहस्थी वालों को जो जनमानस है उनको न बताए और उन्हीं के कारण आज सारे दोष और विकृति में फैले हुए संसार में दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वह इस भव सागर में जन्म मरण के चक्कर में उतरा और गिर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें।